वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बात हम सभी जानते हैं कि जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं, धर्म की हानि होती है, इस धरती को बचाने के लिए भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं और धरती को पाप से मुक्त करते हैं। और उसी ईश्वर के पर्याय माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो पूरे अगले 8 सालों तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। 15 मई सन 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक। इसके पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। तब भी एक समय ऐसा आया जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए और महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ। इसी तरह आगे भी हम सब ने देखा कि कोरोना के रूप में 2018 से लेकर 2022 तक यही देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से अतिचारी होते थे। अब वही समय फिर से शुरू होने वाला है। तो धनु राशि के जातकों, यहाँ आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इसका धनु राशि पर क्या असर पड़ेगा, आपका भविष्य कैसा होने वाला है। अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी अहम बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धनु राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का क्या असर पड़ेगा, आपकी जिंदगी किन किन हिस्सों में ये प्रभाव दिखाएंगे और क्या आपका भविष्य उज्जवल हो सकेगा और वास्तव में अतिचारी अवस्था पर आना किसी ग्रह का क्या होता है। मित्रों, ग्रहों की 3 गतियां होती है। पहली होती है सम, दूसरी होती है मंद और आखिरी गति अतिचारी होती है। इसका मतलब होता है कि अति अर्थात बहुत तेज और चारी अर्थात होता है चलना। जब ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज गति से चलने लगे तो उसे ज्योतिष में अतिचारी कहा जाता है। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर आ रहे हैं और उनका धनु राशि से सप्तम भाव पर इनका प्रभाव होगा। देखने वाली बात तो ये होगी कि छठे भाव को छोड़कर ये केंद्र भाव पर आ रहे हैं और आपकी राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी। ऐसे में 2025 और 2026 में आपको इनकी क्या फल मिलेंगे, विस्तार से जानते हैं। असल में दोस्तों 2025-26 में आपके साथ क्या होना है, इसी पर हम वीडियो लेकर आए हैं। 15 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक का समय देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर मौजूद रहेंगे। सप्तम भाव पर होने के कारण आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, मैरिज लाइफ में सुधार आएगा और आपके जीवन काल में चल रही कई समस्याएं दूर होगी। यहाँ तक कि जिन सिंगल लड़कों की अब तक शादी नहीं हुए हैं, ये जो जातक अपने लिए उपयुक्त वर या वधू तलाश रहे हैं, उनकी खोज पूरी हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की नजर पड़ती है सीधे 11वें घर पर। इसका आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपका रुका हुआ धन वापस आ जाएगा। कहीं से आर्थिक लाभ होने लगेगा और अचानक से पैसों की बरसात होने लगेगी। यही नहीं, इसका आपके करियर और आपके व्यापार में भी खासी तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग अपना नया कार्य क्षेत्र चुन रहे हैं या जिन्हें अपनी नौकरी बदलने की चाह है, उनके सपने जल्द पूरे हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नज़र 7, 8 और तीसरे भाव पर भी रहेगी। इसका मतलब है कि कानूनी कार्यवाही निपट जाएगी। कोई अटका हुआ एग्रीमेंट ये जो अटका है वो पूरा हो जाएगा। तीसरे भाव में होने के कारण घर खरीदने या घर की कागजी कार्यवाही भी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, देवगुरु बृहस्पति की दशा दिशा के कारण अगर किसी ने अपना घर बनाने का रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसमें असाधारण समय लग सकता है। यहाँ तक कि घर खरीदने के बाद भी उसकी चाबियाँ मिलने में समय लगेगा। अब यह भी ध्यान रखें कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ न कुछ गलतियां त्रुटियां होने का खतरा बना रहेगा। धनु राशि वालों, आपके सप्तम भाव पर गुरुदेव मौजूद है तो यह विवाह संपन्न करने में योगदान देंगे, लेकिन किसी से शादी करने में भी जल्दबाजी न करें, यह सही नहीं होगा।
किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले सावधानी बरतें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां आ सकती है। भविष्य में वैवाहिक जीवन पर अड़चन भी पैदा हो सकती है। आपका कार्य क्षेत्र भी परेशानियों से वंचित नहीं रहेगा। आपको समझना होगा कि किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करें, अपनी जांच पड़ताल पूरी रखें, तभी आपकी बेहतर ग्रोथ हो पाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जल्दबाजी से बचना है। प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली आपके नक्षत्रों के अनुसार अच्छा समय चल रहा है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गलतियों से कैसे बचें। असल में दोस्तों, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में कोई दोष है तो आपको भी उनका नुकसान आपको मिल सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। यह सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही नहीं है, उन लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी जो नौकरी कर रहे हैं। उन्हें अपने सहकर्मियों से नुकसान हो सकता है। ऑफिस की राजनीति की वजह से आपकी मानसिक शांति पर खलल पड़ सकता है। चलिए अब बात करेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक की। इस समय देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अष्टम भाव की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी है, ऐसे में वह उच्च अवस्था में होगी। लेकिन दोस्तों, अष्टम भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, इसलिए आपको परेशानी नहीं देंगे। बल्कि कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ का कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है। मानसिक सुकून मिलेगा। जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। देवगुरु बृहस्पति उन 2 महीनों में 12वें घर को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे। माना जाता है कि गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। इस दौरान विदेश से जुड़े हुए कई अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए यह अवसर बहुत अच्छा है। इस दौरान धन का लाभ हो सकता है। अब जानते हैं कि 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 तक का आपका समय कैसा बीतेगा। इन दिनों जातकों के लिए नए अवसर खुल जाएंगे। अब तक जिन लोगों को सफल होने का अवसर नहीं मिला है, वे इसी अवधि के बीच सफल होने के मौके तलाश सकते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी तरह की त्रुटियां की है, फिर चाहे वह कानूनी हो, वैवाहिक हो, घर जमीन खरीदने को लेकर हो या करियर से संबंधित हो, जिस भी तरह की त्रुटियां आपने की है उनमें सुधार कर एकदम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और यह आपको पूर्णता का एहसास भी करवाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। लंबे समय से चल रहे बीमारियां दूर होगी। इसी तरह लो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इस तरह गुरु का इसी अतिचारी अवस्था पर एक सबसे सुंदर और बेहतर परिणाम निकल करके सामने आएगा। अब बात करते हैं 6 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक की। देवगुरु बृहस्पति अब सप्तम भाव को छोड़कर फिर से आगे की ओर प्रविष्ट होगी, अर्थात फिर से अपने उच्च राशि पर जाएंगे। इस समय उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। यह आपको आर्थिक मामलों में लाभ पहुंचाएंगे। यही नहीं, गुरु सप्तम 9वीं दृष्टि सप्तम चतुर्थ भाव पर देंगे, जिससे लोगों को अपनी खाली प्रॉपर्टी पर घर बनाने का योग मिलेगा या घर या गाड़ी भी खरीद सकेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन धनु राशि के लोगों को एक ही सलाह दी जाती है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी न करें। यह आपके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगे यह जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पूरी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।